Kiran Dev, founder and CEO Srisha IT Literacy and Cyber Security, certified ethical hacker and cyber security expert। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका बिजनेस का जो वेबसाइट है उसका क्या क्या गोल होना चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपका बिजनेस का एक प्रोफेशनल वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसका गोल क्या क्या होना चाहिए ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपके माइंड में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप अपने वेबसाइट को क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय है, उससे आप कोई ना कोई काम करवाते हैं, तो वेबसाइट एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको भी आप अपने एम्प्लॉय की तरह ही देखिए, क्योंकि उससे भी आपको कुछ ना कुछ काम करवाना है और बहुत सारा काम करवाना है। तो वो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आप अपने वेबसाइट से क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। बिजनेस वेबसाइट का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पता नहीं होना ऐसा है जैसे कि बिना डेस्टिनेशन के दौड़ना। क्यों दौड़ रहे भाई साहब, पता नहीं क्यों दौड़ रहे, सभी लोग दौड़ रहे थे, हम भी दौड़ रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। जैसे कि आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने में आप वेबसाइट को काम करवाना चाहते हैं। आपका जो क्लाइंट है या फिर जो भी आपका विजिटर्स है या फिर जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर्स है, उनका एक्सपीरियंस आप अच्छा देना चाहते हैं, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन अच्छा देना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर उसको काम करवाना चाहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी आपका सर्विसेज है, तो उसको शो करवाने के लिए आप वेबसाइट को काम करवाना चाहते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। आपका टाइम फ्री करने में आप उसको काम करवाना चाहते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बिजनेस ओनर है तो आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा काम मत कीजिए, क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन सोचते ज़्यादा है, काम करते कम है। आपको ये सोचना चाहिए कि आप ऐसे क्या आइडिया लाएं जो कि आपका बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाए। आप क्या ऐसे अपने बिजनेस में करें कि आप आपका जो भी कंपटीटर्स है उनसे अलग देखें आपके मार्केट में। तो इस तरीके से आपका टाइम फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा और प्रोफेशनल वेबसाइट का जो गोल होता है वो होता है स्मार्टर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम सेंसिटिव, इवैल्यूएटेड एंड रिव्यूड। तो आज हम आपको कुछ पॉइंट्स देने वाले हैं कि आपका जो बिजनेस का वेबसाइट है उसका क्या क्या गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। सबसे पहला आपको ये देखना है कि आपका जो लीड्स है या फिर जो लीड्स मिलेंगे उसका यूटिलाइजेशन वेबसाइट के थ्रू किस तरीके से हो रहा है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करवाना, जैसे कि एक ईमेल का लिस्ट बिल्ड करना, ताकि उस लिस्ट को यूटिलाइज करके आप बाद में ईमेल मार्केटिंग कर सकें। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कोई भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं सभी को, कोई भी ऑफर के बारे में आप सभी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट या फिर सर्विस के इंक्वायरी के लिए कॉल मिलना। आपको ये देखना है कि मैच्योर जो लीड है वो कम से कम 25% आपका इंक्रीज हो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो इंडस्ट्री है, जो भी आपका बिजनेस में जब जिस भी फील्ड पे हो, उस इंडस्ट्री में आपका ब्रांड का रिकॉग्नाइजेशन है उसको कैसे एस्टेब्लिश करें। जैसे पहला पॉइंट कि आप अपने बिजनेस का जो एक्सपर्टीज है वो अपने विजिटर्स को बता पा रहे हैं कि नहीं वेबसाइट के जरिए। जैसे आप अपने यूजर्स को या फिर अपने विजिटर्स को या फिर अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं कि नहीं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा, जो कि ब्लॉग्स के जरिए होता है ज़्यादातर। आपको ये भी देखना है कि आप अपने विजिटर्स को या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स को कोई अवेयरनेस दे पा रहे हैं कि नहीं। जैसे आपसे प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेने के बजाय अगर कोई भी क्लाइंट आपका कोई कंपटीटर से वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस ले लेते हैं तो उनका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे कुछ अवेयरनेसेस आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका वेबसाइट आपका जो विजिटर्स है उनके सामने वो अपील कर पा रहे हैं कि नहीं, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका वेबसाइट आपको बनाना है मोबाइल फ्रेंडली, क्योंकि लगभग 75% यूज़र फ़ोन से ही एक्सेस करते हैं आपका वेबसाइट। तो वो अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं बनता है
तो वो डेस्कटॉप पे तो फीड बैठ जाएगा, आराम से व्यू होगा, लैपटॉप पे व्यू हो जाएगा आराम से, लेकिन फ़ोन पे उतना अच्छी तरीके से व्यू नहीं होगा, फीड नहीं बैठेगा। जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होता है वो पानी के जैसा होता है। जैसे कि अगर पानी को आप ग्लास में रख देते हैं तो वो उसका जो शेप है उसको एडॉप्ट कर लेता है। अगर उसको बॉटल में रखते हैं तो उसका जो शेप है उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर उसको पतीले में रखते हैं तो उसका जो शेप है पानी उसको एडॉप्ट कर लेता है। तो एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट भी कुछ इस तरीके से अपने स्क्रीन के साइज को एडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो फ़ोन पे उस वेबसाइट को कोई व्यू कर रहा है, चाहे वो लैपटॉप से हो, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो, चाहे वो टैबलेट से हो, जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके वेबसाइट के जो एसीओ है वो प्रॉपर है कि नहीं, और एसीओ के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट में लाना। एसीओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके ऊपर प्रॉपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो एसीओ जितना अच्छा रहता है गूगल में, आपका वेबसाइट उतना ज़्यादा रैंक करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपका कोई फ़ोन का बिजनेस है, मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है, तो आप अगर वेबसाइट बनाएंगे तो आपके वेबसाइट में कई कई तरह का मोबाइल होंगे। तो अगर कोई भी उस मोबाइल को सर्च करता है, आपका वेबसाइट दिखेगा और भी बहुत सारा वेबसाइट दिखेगा, लेकिन जिसका एसीओ ज़्यादा अच्छा होगा उसका वेबसाइट सबसे ऊपर आएगा। तो आपका अगर एसीओ सबसे अच्छा होगा तभी आपका वेबसाइट सबसे ज़्यादा ऊपर आएगा गूगल की लिस्ट में, तभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट में लैंड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आपके वेबसाइट में आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आपके वेबसाइट को रीड करेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, और आपके प्रोडक्ट के या फिर सर्विस के ऊपर अगर इंटरेस्ट लेंगे तो वहाँ से वो परचेज भी करेंगे, तो वहाँ से आपका रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये भी आपका एक गोल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको अपने वेबसाइट में रेगुलरली ब्लॉग्स पोस्ट करने होंगे, क्योंकि उसका 3 फायदा है। पहला फायदा ये है कि आप अपने ब्लॉग्स के जरिए बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने विजिटर्स को दे सकते हैं, जिनसे विजिटर्स को बहुत हेल्प होता है। तो अगर हेल्पफुल कंटेंट विजिटर्स को आपके वेबसाइट में मिलता है तो विजिटर्स के दिल में कहीं ना कहीं आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है, जो कि आपके बिजनेस के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होता है कि जो भी विजिटर्स होता है उनको पता चलता है कि नहीं, ये रेगुलर बेसिस ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, मतलब ये बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है विजिटर्स के दिल में। तीसरा फायदा ये होता है कि आपका ब्लॉग्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके एसीओ का जो रैंकिंग होगा वो ज्यादा होगा, गूगल में आपका वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा ऊपर आएगा। तो यहाँ से आपका 3 फायदा मिल गया ब्लॉग्स के जरिए। ब्लॉग्स को पोस्ट करना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्लॉग्स को पोस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। लेकिन अगर हमारे प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो वहाँ पे जैसे फेसबुक में पोस्ट करते हैं उसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। नेक्स्ट, इंक्रीज ईमेल सब्सक्राइबर। ईमेल सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा ईमेल आईडी का लिस्ट होगा उन ईमेल्स को यूज करके आप ईमेल मार्केटिंग चला सकते हैं, और ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप कोई भी ऑफर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी उन लोगों तक इजीली पहुंचा सकते हैं। आप हर व्यक्ति को फोन करके नहीं बता सकते हेलो हमारे यहाँ पे ये अपडेट है, ये ऑफर चल रहा है, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास अगर ईमेल का लिस्ट होता है तो ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी आपका थिंग्स है वहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज है, वहाँ पे सोशल मीडिया के लिए शेयरेबल बनाइए। आपके प्रोडक्ट का अगर शेयरिंग ऑप्शन रहेगा तो कोई भी उस प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं, और शेयरिंग के जरिए वो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा वो आपको भी अंदाजा नहीं होगा। जितना ज़्यादा आपका वेबसाइट का प्रोडक्ट स्प्रेड करेंगे आपके बारे में, उतना लोग जानेंगे, उतना लोग आपके बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा। और बिजनेस में एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। तो प्रोडक्ट में आपको शेयर का ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको अपना वेबसाइट एक्सेसिबल बनाना है। जैसे कि बहुत सारे बटन्स आते हैं एक्सेसिबल एलिमेंट्स में, जैसे रीड नाउ, डाउनलोड नाउ, इस वगैरह वगैरह। तो इन जैसे जो बटन्स हैं इनका प्रयोग आपको करना है, इनका यूज़ आपको करना है अपने वेबसाइट में। एंड सबसे लास्ट जो पॉइंट है, आपको रिजल्ट को मेजर करना।
एनालिसिस जो ऐप्स होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो मिल जाता है। उससे आप अपने वेबसाइट को मेजर कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इस मंथ आपके वेबसाइट में विजिट किया, कौन कौन सा बटन ज़्यादा प्रेस किया, एवरीथिंग आप वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो आपको ये रिजल्ट का मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यही थे हमारे आज के पॉइंट्स। बिजनेस के लिए जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, उस रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको वीडियो बना के देंगे, जो भी आपको कोई नहीं देगा, हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।